गौतम बुद्धा अमृतवाणी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, खुशी या गम? जानिए बुद्ध से जुड़ी ये कहानी। बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी दर्शाती है कि खुशी और गम दोनों ही मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकारना हमारी समझ और संयम की प्रशिक्षण है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें स्थितियों को स्वीकारना और उनके साथ संयम बनाए रखना चाहिए, चाहे वो खुशी हो या गम। बुद्ध की एक कहानी है कि वे हमेशा मन की स्थिति में स्थिर रहते थे, जिससे उन्हें जीवन के हर पल का सामना करना आसान होता था। उन्होंने सिखाया कि जीवन में खुशी और दुख दोनों हैं, लेकिन हमें उनके साथ संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि खुशी और गम दोनों का अनुभव करना जीवन का हिस्सा है और हमें उनके साथ सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां आध्यात्मिक उद्देश्यों को समझाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। खुशी या गम का संदेश है कि हमारी खुशियां और दुख हमारे अपने मन में होते हैं और हमें उन्हें समझने और संभालने का जिम्मेदारी है। ये कहानी हमें अपने जीवन में सामंजस्य और संतुष्टि की खोज में मदद कर सकती है। बुद्ध के साथ जुड़ी यह कहानी जीवन में खुशी और गम के अनुभवों को समझाती है। ये बताती है कि खुशी और गम दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध की एक कहानी है जिसमें वे एक व्यक्ति को खुशी या गम का चयन करने के लिए पूछते हैं। उनका संदेश होता है कि सच्ची खुशी सिर्फ आत्मसंयम और अंतर्दृष्टि से ही प्राप्त की जा सकती है, जबकि गम संयमहीन और अंतर्क शांति के अभाव में ही प्रकट होता है। इसका मतलब है कि हमें आत्मसंयम और आत्मसमर्पण में आनंद मिलता है, जो अधिक स्थायी होता है और हमें अधिक खुशी और समृद्धि प्रदान करता है। गौतम बुद्ध की कहानी से निकलने वाला अमृत जीवन के साथ साथ मन की शांति और संतुष्टि का संदेश भी साथ लाता है। उनकी कथाएं हमें गहरी खुशी का अनुभव कराती हैं, जो कि गमों को हल्का करने की क्षमता प्रदान करती हैं। बुद्ध की कहानियों में खुशी और गम दोनों हैं, लेकिन अधिकतर कहानियां शांति और संतोष के संदेश के साथ समृद्ध होती हैं। एक प्रसिद्ध कथा में बुद्ध ने बताया कि जीवन के दुख अपने मन के अधीन हैं और अपने मन को नियंत्रित करके हम शांति पा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संतोष और निराशा के मार्ग के बारे में भी उपदेश दिया। इसलिए बुद्ध की कहानियां हमें जीवन में संतोष और आनंद की खोज में मार्गदर्शन करती हैं। बुद्ध के संदेश में खुशी और गम दोनों का महत्व है। उनकी कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि हमें जीवन में स्थिरता के साथ सभी अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो खुशियां हो या गम। बुद्ध ने बताया कि दुख का कारण आसक्ति और अविवेक होता है और सुख का मार्ग समझ, संयम और अज्ञान का समाप्त होना है। इसलिए उनका संदेश है कि हमें खुशियों और दुखों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए और संतोष का मार्ग चुनना चाहिए। बुद्ध की कहानियां आध्यात्मिक और गहराई से सीख देती हैं। खुशी या गम की पसंद नहीं, बल्कि सामर्थ्य है जो हमें हर परिस्थिति में सहायता करता है। बुद्ध की एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं, खुशी या दुख। बुद्ध ने उत्तर दिया कि दोनों ही अनिवार्य हैं, लेकिन दुख उसे छोड़ने की क्षमता देता है, जबकि खुशी उसे और अधिक समझाती है। इसका अर्थ है कि दुख को समझना और उसके साथ जीना भी जीवन का हिस्सा है। बुद्ध की यह कहानी बताती है कि खुशी और गम दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वह बताते हैं कि खुशी और गम दोनों का अनुभव करना हमें जीवन की सही मूल्यांकन करने में मदद करता है। इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाना जीवन की सच्ची सफलता है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह कहानी बताती है कि खुशी और गम दोनों ही मानव के जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने सिखाया कि जीवन में सुख दुख का सामना कैसे किया जाए और कैसे साधना के माध्यम से इन्हें प्राप्त किया जाए। उनका संदेश है कि हमें सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए और उनमें स्थिर बने रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि खुशी और दुख की दोनों स्थितियों का सामना हमें जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं, जिनमें से एक है खुशी या गम। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खुशी और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं में से एक है कि हमें अपने जीवन के साथ संघर्ष करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सभी स्थितियों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह खुशी हो या गम। बुद्ध के जीवन से जुड़ी कई कहानियां हैं जो हमें जीवन के मूल्यों को समझाती हैं। एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया कि खुशी और गम दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में स्थितियों का सामना कैसे किया जाए और स्थिति के अनुसार कैसे समझदारी से काम किया जाए। ये कहानी आपको दिखाएगी कि जीवन में सभी अनुभव अच्छे या बुरे हों, हमें उनका स्वागत करना चाहिए और सीखना चाहिए। बुद्ध अमृतवाणी का अर्थ है भगवान बुद्ध की महिमा का गान। इसमें उनकी शिक्षाओं, जीवन के संदेशों और उनके जीवन के अनुभवों को साझा किया जाता है। बुद्ध की कहानियों में खुशी और गम दोनों होते हैं, लेकिन उनका मुख्य संदेश है अंततः आत्मसंयम और संतोष का मार्ग चुनना। इसलिए मुझे लगता है कि बुद्ध की कहानियों से हम दोनों खुशी और गम को समझने और स्वीकार करने की महत्ता सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध की एक कहानी है कि एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे, खुशी या गम? एक शिष्य ने कहा, खुशी, ओ स्वामी। दूसरा शिष्य ने कहा, गम, क्योंकि वह हमें सिखाता है। बुद्ध ने उनसे कहा, आप लेना क्या पसंद करेंगे यह उपभोग का सवाल नहीं है, बल्कि यह उसका स्वार्थ से संबंधित है। सच्ची खुशी या शांति तभी मिलती है जब हम अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली खुशी और शांति अपने स्वार्थ को छोड़कर ही प्राप्त की जा सकती है।
बुद्ध की कहानियां अद्वितीय और गहरे संदेशों से भरी होती हैं। खुशी या गम का चयन इन कहानियों के माध्यम से सीखने की अपनी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर किया जा सकता है। बुद्ध ने साधना के माध्यम से सत्य की खोज की और संघर्ष के द्वारा समाधि और शांति का मार्ग दिखाया। इसलिए मैं उनकी कहानियों से सत्य, शांति और संतोष की प्राप्ति के माध्यम को चुनूंगा। बुद्ध के संदेश में खुशी और गम दोनों का महत्व है। उनके उपदेशों में सुख और दुख का समान भाव है। वे बताते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही सामान्य हैं और इन्हें स्वीकार करके ही संतोष की प्राप्ति होती है। उनका संदेश है कि संतोष और शांति में ही सच्चा सुख है। गौतम बुद्ध की कहानी में वह खुशी और गम के मामले को बहुत गहराई से समझाते हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन हमें उन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। उनका ये संदेश है कि खुशी और गम दोनों ही जीवन के मूल्यवान अनुभव हैं और हमें उन्हें समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम समानता और संतुलन के साथ जीवन का अनुभव कर सकें। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां हमें अनेक अद्भुत स्वीकार और उनकी अद्वितीय दर्शन के साथ प्रेरित करती हैं। उनकी एक कहानी में उन्होंने खुशी और दुख के बीच संतुलन की महत्वता को बताया। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, खुशी या दुख, आपका चयन क्या है? एक शिष्य ने कहा, खुशी, भगवान। दूसरे ने कहा, दुख, क्योंकि उससे हमें अधिक सिखाई मिलती है। बुद्ध ने फिर बताया कि खुशी और दुख दोनों ही अनिश्चित हैं और संतुलन की खोज में हमें अनंत सुख की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करना और संतुलन में रहना हमें आनंद की सच्ची प्राप्ति में मदद करता है। बुद्ध की कहानियां हमें जीवन के मूल्यों को समझाती हैं। वे हमें ये बताते हैं कि खुशी और गम दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं और हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। इन कहानियों में से एक कहानी है कि बुद्ध ने अपने अनुयायी को ये सिखाया कि जीवन में स्थिरता और संतोष का महत्व है, चाहे वह खुशी हो या गम। वे बताते हैं कि हमें हर परिस्थिति में समय के साथ बदलाव को स्वीकार करना चाहिए और इसका सामना धैर्य और संतोष से करना चाहिए। बुद्ध अमृतवाणी में खुशी या गम के संदर्भ में कई अनमोल कहानियां होती हैं। एक उनकी कहानी है कि एक बार उन्होंने एक युवक को पूछा, तुम्हें क्या चाहिए, खुशी या गम? जवाब में युवक ने कहा, खुशी की इच्छा है। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास कभी गम था? युवक ने कहा, हाँ, कई बार। तब बुद्ध ने कहा, गम को जानते होने के बावजूद तुम्हारी इच्छा अब भी खुशी में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुशी और गम दोनों ही जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं और खुशी में बनी रहने का रहस्य गम को स्वीकार करने में है। गौतम बुद्ध की एक कहानी के अनुसार वह खुशी और गम के बीच संतुलन की बात करते थे। उन्होंने बताया कि जीवन में खुशी और गम दोनों होते हैं, लेकिन हमें उन्हें बिना अनुभव किए समझना चाहिए। वे ये सिखाते थे कि जीवन का मूल्य समझने के लिए हमें सभी अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह खुशी हो या गम। तो मेरा जवाब है, मैं खुशी और गम दोनों को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। बुद्ध अमृतवाणी का अर्थ है कि हमें जीवन में सुख दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध की कथाओं और उनके उपदेशों में यही संदेश दिया गया है कि संतोष और सहिष्णुता के माध्यम से हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह कहानी यह बताने का प्रयास कर रही है कि खुशी और दुख दोनों का महत्व है और हमें उन्हें एक समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां अत्यंत प्रेरणादायक होती हैं। खुशी और गम दोनों हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें ये सिखाया कि दुख का समाधान खुशी में है। उन्होंने बताया कि संदेह, आसक्ति और मोह द्वारा ही हम दुखों में जीवन बिताते हैं और इनका त्याग हमें आनंद और शांति की ओर ले जाता है। इसलिए बुद्ध की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि आत्मबोध, संयम और संज्ञान द्वारा हम अपने जीवन में सच्ची खुशी को प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध के अनुसार खुशी और गम दोनों ही मनुष्य के जीवन का हिस्सा हैं। उन्होंने बताया कि जीवन में सुख और दुख दोनों का सामान्य होना स्वाभाविक है। हालांकि वे सिखाते हैं कि जीवन के मामले को स्वीकार करना और समानता में रहना अहम है। उनकी शिक्षाओं में संतोष और समझदारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो खुशी और गम के बीच संतुलन बनाए रखती है। जरूर, बुद्ध से जुड़ी कहानियों में विचारशीलता और समझदारी की अद्भुत शिक्षाएं होती हैं। ये कहानी दिखाती है कि खुशी और गम दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और हमें उन्हें संतुलित रूप से स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध जी की एक कहानी है जब एक व्यक्ति उनसे पूछता है कि वह क्या चाहते हैं, खुशी या गम। बुद्ध जी उनसे कहते हैं कि वे न तो खुशी की तलाश में हैं और न ही दुख से भागने की कोशिश में। वे आत्मज्ञान की खोज में हैं, जो वास्तविक सुख का स्रोत है। इसका अर्थ है कि उन्होंने मानव जीवन के अनित्यता और दुख के साथ निपटने के लिए आत्मा के अनंत स्वरूप को जानने की प्राथमिकता दी है। जरूर, गौतम बुद्ध की उपदेशों से जुड़ी कहानियां बहुत प्रेरणादायक होती हैं। ये कहानी खुशी या गम का विषय है, इसे सुनकर आपको मिल सकता है अच्छा आध्यात्मिक अनुभव। कृपया खाली जगह पर कहानी का विवरण प्रदान करें। बुद्ध की एक कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि खुशी और गम में से क्या बेहतर है। बुद्ध ने उन्हें बताया कि जीवन में खुशी और गम दोनों हैं, लेकिन गम का सामना करने के बाद ही हम असली खुशी को महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने गम को चुना, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपनी स्थिति को समझते हैं और सीखते हैं। जरूर, मैं आपको ये कहानी सुना सकता हूँ। एक बार बुद्ध की एक गहरी ध्यान धारा में एक युवक ने पूछा, आप क्या लेना पसंद करेंगे, खुशी या गम?
बुद्ध ने उत्तर दिया, न खुशी न गम। युवक हैरान हो गया। फिर बुद्ध ने व्याख्या की, खुशी और गम दोनों ही सांसारिक स्थितियां हैं। मैं उनका समर्थन नहीं करता। मेरा मार्ग उन दोनों से परे है जो अमृत के समान है। इसका अर्थ यह है कि उसका मार्ग उसके शिष्यों को संतुष्टि, शांति और संपूर्णता की अवस्था में ले जाता है। बुद्ध अमृतवाणी में एक कहानी है जिसमें वह प्रश्न पूछते हैं कि खुशी और गम में से क्या चुने। उनका उत्तर होता है कि दोनों ही एक रूप के सिक्के हैं, जिसका एक पक्ष स्थायी होता है जबकि दूसरा पक्ष अनित्य होता है। खुशी और गम दोनों ही जीवन के अनुभव हैं, लेकिन उनका स्वभाव अनित्य है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि स्थिरता और संतोष में ही सच्चा सुख है। गौतम बुद्ध की कहानियों में खुशी और गम के संदेश हम हैं। उनका उदाहरण बताता है कि जीवन में सुख दुख दोनों होते हैं और हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। बुद्ध की उपदेशना से हम जीवन के हर पहलू को स्वीकार करने और उनसे सीखने की महत्वपूर्णता को समझते हैं। बुद्ध की कहानियां आत्मविश्वास, समझ और संतुलन की महत्वपूर्ण सीखें देती हैं। उनके सिखाए गए सिद्धांतों से मनुष्य को अपने जीवन में स्थिरता और सुख की प्राप्ति में मदद मिलती है। गौतम बुद्ध की एक कहानी है जो इस सवाल को समझाती है। वे कहते हैं कि खुशी और गम दोनों ही मानव जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने सिखाया कि दुख को समझकर हम उसे परिग्रहित न करें, जबकि खुशी का आनंद सबके साथ साझा करें। उनका संदेश है कि हमें जीवन के साथ हार जीत, सुख दुख सभी को स्वीकार करना चाहिए और एक साथ चलना चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध कहानी सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सोना तेनी एक्सपायमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले देखने के लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर देना।